Welcome students. Last time what we have discussed combustion and flame chapter, and now what we are going to discuss in this chapter, we are going to discuss the spherical flame. That spherical flame is what? What do we mean by spherical flame? So NASA in their recent studies have discovered that gravity also plays an important role in the formation and composition of flame. अगर अपन वैक्स कैंडल फ्लेम की बात करेंगे तो अर्थ पे उसकी फ्लेम किस टाइप से आती है, ये आपने देखा था, अपन ने लास्ट टाइम आपको दिखाया था जोन्स ऑफ फ्लेम के अंदर। एंड अगर ग्रेविटी जीरो है तो उस टाइम में फ्लेम किस तरीके से होगी, यानी अगर आउटर स्पेस में फ्लेम बनाए कैंडल फ्लेम की तो किस टाइप से होगी। रिमेंबर वन थिंग, अपन यहाँ पे जीरो ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, जीरो ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे। ऑक्सीजन इज अवेलेबल बट ग्रेविटी इज जीरो। गेटिंग? सो किस टाइप से फ्लेम के ऊपर इफेक्ट आएगा। अगर मैं अर्थ पे बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रेविटी वर्क कर रही है, बट इन द आउटर स्पेस ग्रेविटी इज नॉट एट ऑल वर्किंग। गेटिंग? सो आउटर स्पेस में फ्लेम किस तरीके से आएगी, आउटर स्पेस में फ्लेम एक स्पेरिकल तरीके से आएगी। व्हाई इट इज स्पेरिकल? बिकॉज अगर मैं अर्थ की बात करूंगा तो अर्थ में क्या हो रहा है, जो आपका वैक्स कैंडल फ्लेम है, वैक्स कैंडल है, वो बर्न हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है, जो प्रोडक्ट्स हो रहे हैं वो उससे दूर नहीं जा पा रहे, फ्लेम से दूर नहीं जा पाएंगे। बट ऐसा उस केस में नहीं होता स्पेरिकल फ्लेम में। जब आउटर स्पेस में अगर अपन कैंडल को बर्न करेंगे तो वहां पे क्या हो रहा है, जितने भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, गेटिंग, जितने भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं, फ्लेम से दूर जाते जा रहे हैं। और इस केस में आपको क्या दिखेगा, एक स्पेरिकल फ्लेम दिखेगी। गेटिंग? सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो जो स्पेरिकल फ्लेम है वो बहुत ज्यादा ब्लूइश होती है, और ब्लूइश होती है इट मीन्स व्हाट, कि वहां पे उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं वो फ्लेम से दूर जाते जा रहे हैं एंड मोर ऑक्सीजन विल बी अवेलेबल फॉर द कंबशन। गेटिंग? बट इन द केस ऑफ द फ्लेम विच इज प्रोड्यूस ऑन द अर्थ, उस केस में क्या होगा, आपका एफिशिएंसी मैक्सिमम नहीं आएगी। गेटिंग? सो एक तो आपका स्पेरिकल फ्लेम है, उस केस में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स दूर जा रहे हैं, और सेकंड केस एफिशिएंसी इज मैक्सिमम। अगर एफिशिएंसी मैक्सिमम है तो आपको फ्लेम ब्लूइश किस केस में नजर आएगी, अर्थ वाले में या स्पेरिकल वाले में या स्पेस वाले में, दैट इज इन द स्पेरिकल फ्लेम, जो कि स्पेस के अंदर प्रोड्यूस होगी। सो इस लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे स्पेरिकल फ्लेम। गेटिंग? एंड सेकंड थिंग जो अपन डिस्कस करेंगे दैट इज फ्यूल्स। ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द फ्लेम। Spherical flame. So, what NASA has done? NASA in the recent studies have discovered a spherical flame. So, we have discussed about this spherical flame. Now we are going to write about some points regarding this. Recently discovered that gravity also indirectly plays an important role in the flame formation and composition. In the flame formation and composition. If we talk about what, if I talk about the flame which is produced on the earth, तो किस तरीके से आपको नजर आएगी फ्लेम, you will be going to see it as this is the wax candle, this is the pool, और आपको किस टाइप से नजर आएगी फ्लेम, इस टाइप से आपको फ्लेम विजिबल होती है। गेटिंग? इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ कलर, इसके अंदर आपको ब्लूइश येलो कलर भी दिखेगा, मोर ज़्यादा आपको कौन सा कलर दिखेगा, येलोइश कलर दिखेगा, स्मॉल पार्ट आपको रेड भी दिखेगा, बीच वाला पार्ट जो इनर डार्क जोन है दैट विल बी एज ब्लैक, और जो नीचे वाला पार्ट है बेस वाला पार्ट वो आपको कैसा दिखेगा, ब्लूइश दिखेगा। गेटिंग? तो इस टाइप की आपको फ्लेम नजर आती है कहाँ पे, ऑन अर्थ। बट इफ आई टॉक अबाउट इन द आउटर स्पेस, आपको फ्लेम किस टाइप की विजिबल होगी, आपको फ्लेम इस टाइप से विजिबल होगी। like this. So मोर पार्ट आपको कौन सा विजिबल हो रहा है, मोर पार्ट इज विजिबल एज ब्लूइश पार्ट इज मोर विजिबल। सो अगर मैं इसमें बात करूं तो आपको यहाँ पे ब्लूइश पार्ट कहाँ दिखता है, एक तो इसके बेस पे दिखता है, एंड जो आपका अपर पार्ट है जहाँ पे नॉन लुमिनस
फ्लेम विजिबल है, वो भी कौन सा होगा, अगर फेंटली विजिबल होगा सो दैट ऑल्सो विल बी ब्लूइश इन कलर। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको पूरा पार्ट ब्लूइश दिख रहा है, इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कैसी है, इसकी एफिशिएंसी किस टाइप से है, इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम है, और ये जो आपकी फ्लेम है दैट इज मोर ब्लूइश इन कलर। गेटिंग? सो वी आर गोइंग टू राइट दैट पॉइंट ऑल्सो। इन आउटर स्पेस और in zero gravity, in outer space और in zero gravity, इस टाइप से फ्लेम आपकी क्यों आ रही है, बिकॉज अगर मैं इस केस की बात करूंगा तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है, जितने भी आपके प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड ऑल्सो द वाटर वेपर जो भी फॉर्म हो रहे हैं, वो इस फ्लेम से दूर नहीं जा रहे, वो इसके आसपास प्रेजेंट है, तो जो इनकमिंग ऑक्सीजन है उसको क्या कर रहे हैं, ये हिंडर कर रहे हैं, बट नॉट इन द केस ऑफ दिस फ्लेम। इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हो रहे हैं दे आर इक्वली मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस। गेटिंग? वो बाहर जा रहे हैं और मोर ऑफ द ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर द कंबशन, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे अवेलेबल है कंबशन के लिए, इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा और आपको फ्लेम किस टाइप से विजिबल होगी, स्पेरिकल टाइप से। गेटिंग? सो इन आउटर स्पेस और इन जीरो ग्रेविटी, hot combustible products move away from the spherical flame, move away from the flame, making it spherical, thereby making it स्पेरिकल। जितने भी आपके कंबस्टिबल प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं, और आपको फ्लेम किस टाइप से विजिबल होगी, आपको फ्लेम इस टाइप से विजिबल होगी इन द फॉर्म ऑफ अ स्पेयर। गेटिंग? नाउ अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी किस केस में ज्यादा होगी, इस केस में ऑब्वियसली इस केस में ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और यहाँ पे तो कंबशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बट इन केस इस केस में क्या हो रहा है, आपका कंबशन पूरी तरीके से हो रहा है। गेटिंग? तो इट इज मोर एफिशिएंट एंड मोर ब्लूइश इन कलर। सो वी आर राइटिंग दिस पॉइंट ऑल्सो। Spherical flame is more bluish and more efficient. Spherical flame is more bluish and more efficient. तो ये तो आपका अर्थ पे था, एंड दिस इज, अगर मैं इस बात करूँ ये कहाँ की बात है, दिस इज ऑन माइक्रोग्रेविटी और इन द आउटर स्पेस। गेटिंग? रिमेंबर वन थिंग, अपन यहाँ पे आउटर स्पेस की बात करें, इट डजंट मीन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आपका कंबशन पॉसिबल नहीं होगा। वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द जीरो ग्रेविटी बट नॉट जीरो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अवेलेबल। गेटिंग? अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन बोथ द केसेस। गेटिंग? बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये स्पेस की बात है जहाँ पे क्या है, ग्रेविटी जीरो अपन लेके चल रहे हैं, बट यहाँ पे आपकी ग्रेविटी जो अर्थ पे होती है वही आपकी ग्रेविटी यहाँ पर है। गेटिंग? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेरिकल फ्लेम। ये रिसेंट डिस्कवरी, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। गेटिंग? सो अपना स्पेरिकल फ्लेम जो आपका फ्लेम टॉपिक है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ सो यहाँ पे आपका स्पेरिकल फ्लेम टॉपिक एंड होता है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फ्यूल। व्हाट आर फ्यूल्स? फ्यूल्स होते क्या हैं, जैसा कि अपन ने पहले बात करी थी, फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल्स आर सिंपली द कंबस्टिबल सब्सटेंसेज जो कि क्या करेंगे, बर्न करने पे या कंबस्ट होने पे आपको हीट एंड लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। गेटिंग? जैसे कि आपने क्या करा, गाड़ी के अंदर, व्हीकल के अंदर, आपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर आपने पेट्रोल या डीजल यूज करा, उससे क्या होगा, वो बर्न होगा और लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी जिसकी वजह से आपकी व्हीकल चलेगी। गेटिंग? सिमिलरली आप क्या करते हैं, एलपीजी का यूज करते हैं जिसके अंदर आप एलपीजी को बर्न करते हैं विच गिव्स हीट एंड लाइट एनर्जी, उस वजह से आप फूड को कुक कर पाते हैं। तो ये सभी सब्सटेंसेस किसके अंदर आते हैं, ये सभी सब्सटेंसेस आपके फ्यूल्स के अंदर आते हैं। गेटिंग? सो फ्यूल की अगर मैं वन लाइन डेफिनेशन बोलूँ तो फ्यूल क्या होगा, फ्यूल्स आर दोज सब्सटेंसेस विच ऑन बर्निंग गिव्स हीट एंड लाइट एनर्जी। गेटिंग? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्यूल्स। फ्यूल क्या होते हैं, फ्यूल्स को अपन किस टाइप से क्लासिफाई करते हैं, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। अपन दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे, पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेबिलिटी, एक तो मेरे को अर्थ सरफेस पे एज इट इज मिल रहे हैं और मैं उनको एज इट इज फ्यूल की तरह यूज कर रहा हूँ, या फिर दूसरा होता है डिराइव्ड फॉर्म के अंदर, या फिर मैं अर्थ सरफेस से उनको ले रहा हूँ और उनको क्या कर रहे हैं अपन, अर्थ से लेके उनको दूसरे में कन्वर्ट करके अपन उसको यूज कर रहे हैं।
गेटिंग। और सेकंड जो आपका बेसिस है क्लासिफिकेशन का, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स। आपने फ्यूल देखे होंगे, आपने काउडंग केक से देखे दैट आर इन द सॉलिड फॉर्म, वुड दैट इज आल्सो इन द सॉलिड फॉर्म, आपने पेट्रोल डीजल देखा है दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म, आपने हाइड्रोजन गैस भी देखी दैट इज इन द गैसियस फॉर्म। गेटिंग। तो इस तरीके से अपन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स भी फ्यूल को क्लासीफाई करेंगे। तो इस लेक्चर में अपन इस फ्यूल के टॉपिक को स्टडी करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। पहले इसको रब कर देते हैं। That is flame. Sorry, flame we have discussed, that is fuels. So fuels, अगर मैं सिंगल लाइन डेफिनेशन बोलूँ तो what are fuels? Fuels are those substances which on burning gives heat and light energy. अगर मैं फ्यूल की बात कर रहा हूँ तो हीट एंड लाइट एनर्जी आपकी किस टाइप से प्रोड्यूस होनी चाहिए, यानी सिंपली अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी आपकी मैक्सिमम अमाउंट में निकलनी चाहिए। यानी कि क्या होगा, अगर मैं एलपीजी को यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें मोर एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए मैं एलपीजी को कुकिंग के लिए यूज़ करता हूँ रादर देन वुड, क्योंकि उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो ये किसके अंदर आएगा, दिस विल ऑल कम्स इन द एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी अपन किसके बेसिस पे मेजर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी अपन फ्यूल डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कैलोरीफिक वैल्यूज एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल डिस्कस करेंगे। गेटिंग। सो फ्यूल्स आर दोज सब्सटेंसेज व्हिच ऑन बर्निंग गिव्स हीट एंड लाइट एनर्जी। Just for an example, if I say wood on burning gives heat and light energy, it is used as a fuel. पहले वैसे तो अपन को wood यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज इट एमिट्स व्हाट लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर विच इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो अपन एलपीजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, प्लस इसके अंदर रेसिड्यूज भी फॉर्म होते हैं। तो इसको अपन नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज वुड एंड एलपीजी दैट वी आर यूजिंग इट नाउ डेज, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैसेज, इसके अलावा पेट्रोल, डीजल। सिमिलरली विलेजेस में पहले के टाइम में भी क्या यूज होता है एंड अभी भी क्या यूज होते हैं, काउडंग केक्स। रॉकेट फ्यूल्स के अंदर क्या यूज होता है, हाइड्रोजन गैस एंड एक्सेट्रा। सो दीज ऑल वर्क एज अ फ्यूल, दीज ऑल comes in the category of fuels. So this is the definition of fuel. Now what we are going to discuss, we are going to discuss about its characters, that types of the fuels. So टाइप्स ऑफ फ्यूल्स। अगर मैं फ्यूल्स की बात करूं तो अपन किस टाइप से इसको क्लासिफाई करेंगे, पहला टाइप होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेबिलिटी। अवेबिलिटी के बेसिस पे अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ अवेबिलिटी। किस टाइप से आपको अवेलेबल होते हैं, अगर ये आपको डायरेक्टली अवेलेबल हो रहे हैं फ्रॉम द अर्थ, इट मीन्स व्हाट, दे कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी फ्यूल्स। अगर ये आपको डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते, ये प्राइमरी फ्यूल से डिराइव्ड हो रहे हैं, तो आप इनको क्या बोलेंगे, दैट आर सेकेंडरी फ्यूल्स। तो अपन किस टाइप से क्लासिफाई करेंगे, एज प्राइमरी फ्यूल्स एंड सेकेंडरी फ्यूल्स। सो प्राइमरी फ्यूल्स क्या होंगे, इसे लिख देते हैं अपन, सेकेंडरी फ्यूल्स। So what are primary fuels? The fuels which are used as it is taken from the earth are called primary fuels. अपन उसको as it is ही use करते हैं, जैसे कि अपन उसको अर्थ क्रस्ट से या अर्थ से लेते हैं। Getting? So the fuels which are used as it is, ठीक है। So these are what प्राइमरी फ्यूल्स। इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूँ तो व्हाट आर दिट्स एग्जांपल्स, इसके एग्जांपल होंगे आपके सिंपली कोल। कोल को अपन क्या करते हैं, माइन करके निकालते हैं और इसको डायरेक्टली अपन यूज करते हैं। सिमिलरली अदर एग्जांपल्स आर वुड, काउडंग केक्स,
गेटिंग, एंड हाइड्रोजन गैस एटसेट्रा। इसके अलावा आपके साथ जैसे कि अपन पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम में आपके सभी कुछ आ गए, दैट आर पेट्रोल, kerosene, diesel and etc. So these all comes in the category of primary fuels. Now what are secondary fuels? Secondary fuels कौन होते हैं? Secondary fuels वो होते हैं which are derived from the primary fuels, जो कि primary fuel से derived हुए. Getting the fuels which are derived from primary fuels, वो क्या होते हैं आपके सेकेंडरी फ्यूल्स होते हैं. अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूंगा तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से होंगे? आप प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, दैट आर फॉसिल फ्यूल्स. और फॉसिल फ्यूल से अपन ने क्या निकाला था? यस, दैट इज वाटर गैस. वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ये सारी गैसेस कौन सी होगी? वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, पेट्रोलियम गैस, दिस ऑल आर द डिराइव्ड फ्यूल्स. गेटिंग? सो इनके एग्जाम्पल्स लिखते हैं अपन. That are examples. First, coal gas. So coal gas क्या होता है? Coal gas is simply a mixture of methane, that is CH4, hydrogen gas, carbon monoxide and some other oxides of carbon monoxide. Getting? Petroleum gas. पेट्रोलियम की गैस की अगर मैं बात करूं तो जो अपन एलपीजी यूज करते हैं दैट इज सिंपली अ पेट्रोलियम गैस. अपन उसको लिक्विफाइड फॉर्म के अंदर यूज करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. गेटिंग? जो सिलेंडर्स के अंदर गैस फिल होती है दैट इज द पेट्रोलियम गैस. और जब इसको फिल करते हैं, गैसेस का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको कंप्रेस करके फिल करा जाता है, यानी कि सॉलिड गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट करके फिल करा जाता है, सो दैट इसका वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा आ सके. इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सो इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्यूटेन. इसके साथ में इसका दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ब्यूटाइलिन. सिमिलरली प्रोपेन, प्रोपाइलिन and very small amount of ethane. Getting? So these are the constituents of petroleum gas. Getting? These all are what? These all are the hydrocarbon fuels. ये सभी हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स हैं. Getting? अगर मैं ब्यूटेन की बात करूं so this is what? This is a major constituent of पेट्रोलियम गैस. पेट्रोलियम गैस के अंदर मेजर पार्ट कौन होगा? मेजर पार्ट आपका ब्यूटेन होगा. गेटिंग? 80 to 85% आपका ब्यूटेन होगा. नाउ द थर्ड पार्ट इज वाटर गैस. सो वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का मिक्सचर होगा, इसको अपन क्या नाम देंगे? दैट इज वाटर गैस. सो दीज आर व्हाट? दीज आर द डिराइव्ड फ्यूल्स. कहाँ से डिराइव्ड हुए? दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज. कुछ कोल से आपके डिराइव्ड हैं, कुछ आपके पेट्रोलियम से डिराइव्ड हैं, इसलिए अपन इनको क्या नाम देंगे? इसलिए अपन इनको नाम देते हैं डिराइव्ड फ्यूल्स. गेटिंग? सो ये आपका कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया? ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया टाइप्स ऑफ फ्यूल्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी. किस टाइप से ये अवेलेबल होते हैं. नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका कोल सॉलिड फॉर्म में है, काउडंग सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोजन गैस आपका गैसियस फॉर्म में, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल किस फॉर्म में है? आपके लिक्विड फॉर्म में. तो अपन इसको दूसरे क्लासिफिकेशन में भी इसको देखेंगे, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट्स. गेटिंग? तो फिजिकल स्टेट के बेसिस में कौन हो जाएंगे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. सो लिखते हैं. Now second classification is, so on the basis of their physical state, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट. किसके फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन? फ्यूल के फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं. तो कौन कौन से आपके फ्यूल्स होंगे? दैट आर सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल. आपको नाम से ही क्लियर है, व्हाट आर सॉलिड फ्यूल्स, जो कि रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होंगे? सॉलिड की फॉर्म में होंगे. वाटर लिक्विड फ्यूल्स जो कि रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में होंगे?
लिक्विड की फॉर्म में, एंड व्हाट आर गैसियस फ्यूल्स, जो कि रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होंगे, गैसेस की फॉर्म में। तो अपन इनकी डेफिनेशन लिखेंगे और इनके एग्जांपल्स लिखेंगे, एंड देयर अपना लेक्चर कंप्लीट होगा। Solid fuels. So the fuels which are in the form of solid at the room temperature. Which are in the solid state at room temperature are called solid fuels. इसके examples कौन होंगे? Wood, cow dung cakes, coal, etc. सेकेंड होगा आपका लिक्विड फ्यूल। सो अगर लिक्विड फ्यूल की बात करूंगा तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, विच आर लिक्विड विच आर इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सो लिक्विड फ्यूल को अपन क्लासीफाई करते हैं, द फ्यूल्स विच आर इन द liquid state, which are in the liquid state at room temperature. The fuels which are in the liquid state at the room temperature. इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसके एग्जांपल्स कौन हो गए, यस आप सभी को पता है, जिसको अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, दैट आर व्हाट, पेट्रोल, डीजल, kerosene, fuel oil, lubricating oil and etc. थर्ड जिनको अपन यूज करेंगे दैट इज व्हाट, गैसियस फ्यूल। सो गैसियस फ्यूल कौन हो गया आपके, जो कि रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में होंगे, विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। in the gaseous state at रूम टेम्परेचर। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन होंगे, इसके एग्जांपल पहला आपका हाइड्रोजन गैस हो गया, ये तीनों जो कि डिराइव्ड की फॉर्म में थे आपके ऑन द बेसिस ऑफ देयर अवेलेबिलिटी, लाइक कोल गैस, पेट्रोलियम गैस, वाटर गैस, इन सभी के आगे क्या आ रहा है आपका, गैस आ रहा है। इट मीन्स व्हाट, दे आर इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। गेटिंग, सो ये सारे फ्यूल्स भी किसके अंदर आ जाएंगे आपके, ये सारे फ्यूल आपके गैसियस स्टेट के अंदर आ जाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स लिखते हैं अपन। इट्स एग्जांपल्स आर, फर्स्ट हाइड्रोजन गैस, गेटिंग कोल गैस, natural gas, biogas, petroleum gas। सो ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए, आपके फ्यूल्स के एग्जांपल हो गए। सो इन दिस लेक्चर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्फेरिकल फ्लेम, वो आपने अच्छे से पढ़ा, एंड द फ्यूल्स। अब आप फ्यूल्स के बारे में सब कुछ जानते हैं, बट जो नेक्स्ट थिंग है फ्यूल्स के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज द इट्स एफिशिएंसी। अपन वुड को बर्न करेंगे, अपन कोल को बर्न करेंगे, अपन हाइड्रोजन गैस को बर्न करेंगे, तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी किसके अंदर रिलीज होगी। सो इसको अपन किसके बेसिस पे देखते हैं, इसको अपन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैलोरीफिक वैल्यू। गेटिंग, सो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स। ये लेक्चर अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। गेटिंग, तो नेक्स्ट क्लास में आप ये सब पढ़ के आए एंड वी विल मूव ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स। पहले अपन स्टार्ट करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। टिल देन, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।